बच्चों आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड का पेपर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेकेंड फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग विपणन के आधारभूत तत्व के विषय का अध्ययन करेंगे। परिवर्तन बच्चों प्रकृति का नियम है। जीवन के हर क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र में नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं कोविड-19 में क्या है, लॉकडाउन होने के कारण, डिजिटल मार्केटिंग के कारण क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग का विस्तार बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इसलिए विपणन क्या है, सभी व्यवसाय का एक आधारभूत केंद्र बिंदु है। पीटर ड्रकर ने ठीक ही कहा है, अगर सभी संपूर्ण व्यावसायिक क्रियाएं विपणन में ही निहित है। विपणन को हम एक उत्पादन या मानव संसाधन प्रबंध की भांति अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ सकते, जबकि ये तो संपूर्ण व्यवसाय का एक आधार बिंदु है। अब हम क्या है, सबसे पहले विपणन का अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन करेंगे। तो विपणन के अर्थ एवं परिभाषा को हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला क्या है, संकुचित अर्थ में डेफिनेशंस, मीन्स पुराने समय में जो विपणन का अर्थ था वो पढ़ेंगे, और वर्तमान समय में जो विपणन का अर्थ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्या है, पायने के शब्दों में विपणन में क्रय और विक्रय दोनों ही प्रक्रिया सम्मिलित होती है। मीन्स परचेज और सेल्स विपणन का भाग है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार विपणन उन व्यावसायिक क्रियाओं का निष्पादन है जो वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रकार को उत्पादन से उपभोक्ता अथवा उपयोगकर्ता की ओर निर्देशित करती है। मीन्स ये भी जो डेफिनेशन है उत्पादन प्रधान डेफिनेशन है, लेकिन ये डेफिनेशन वर्तमान में लागू नहीं होती, क्योंकि वर्तमान जो क्या विपणन जो व्यवस्था है क्या उपभोक्ता प्रधान है। क्योंकि क्या संपूर्ण बाजार ग्लोबल मार्केट हो गया है। मीन्स क्या है, विपणन का भूमंडलीकरण हो गया है, तो दुनिया बहुत छोटी हो गई है। इसलिए वर्तमान में ये विपणन के संकुचित जो अर्थ में जो अपनी परिभाषा पढ़ी है ये लागू नहीं होती। विस्तृत अर्थ में विपणन की जो हम जो आधुनिक परिभाषा पढ़ते हैं, फ्लिप कॉर्टर के अनुसार विपणन वह मानवीय क्रिया है जो विनिमय प्रक्रिया के द्वारा आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की संतुष्टि के लिए की जाती है। अब सवाल ये उठता है, आवश्यकताएं एवं इच्छाओं की संतुष्टि किसकी? उपभोक्ताओं की। मीन्स की जो वर्तमान की जो डेफिनेशन है कैसी है, उपभोक्ता प्रधान है, कंज्यूमर ओरिएंटेड है। कैंडिल स्टील एंड गवानी के मत अनुसार विपणन वह प्रबंध की प्रक्रिया है जिसके द्वारा बाजार की आवश्यकता के अनुरूप उत्पाद बनाए जाते हैं और स्वामित्व का हस्तांतरण किया जाता है। इसने ठीक ही कहा है, लेकिन सबसे पहले कारण क्या है, ग्राहकों की इच्छाओं, आवश्यकताओं की परिस्थितियों के अनुसार टेस्ट में परिवर्तन होता रहता है। तो इसलिए क्या है, हम पहले क्या ग्राहक की आवश्यकताओं का अध्ययन करें और फिर उत्पाद बनाएं, तो विपणन क्या ज्यादा प्रभावी होगा। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि विपणन वह प्रबंध की सामाजिक आर्थिक क्रियाएं है जिसके द्वारा उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का अध्ययन कर उत्पाद बनाए जाते हैं तथा क्या उत्पाद का वितरण किया जाता है जिससे उपभोक्ता को संतुष्टि हो सके। अब हम क्या है, विपणन की विशेषताएं प्रकृति का अध्ययन करेंगे। मीन्स विपणन कब होगा, जब इसमें निम्न विशेषताएं होंगी। सबसे पहली विशेषता है, विपणन एक मानवीय क्रिया है। मीन्स विपणन किसके लिए की जाती है? मानव के लिए की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? मानव के द्वारा की जाती है। जैसा कि पीटर ड्रकर ने ठीक ही कहा है, अब विपणन संपूर्ण व्यवसाय में निहित है, इसलिए विपणन को अपन मानवीय क्रिया भी कहते हैं। दूसरा, हमने विपणन एक सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया है। विपणन समाज के लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए की जाती है और समाज के लोगों द्वारा की जाती है, इसलिए विपणन एक सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया भी है। विपणन एक प्रबंध की प्रक्रिया भी है। मीन्स विपणन में हम उपभोक्ता का अध्ययन करते हैं
और उसमें कि संपूर्ण प्रबंध को लागू करते हैं। इसलिए विपणन एक प्रबंध की प्रक्रिया भी है, गतिशील एवं निरंतर प्रक्रिया। क्योंकि मैंने आपको बताया ऐसा नहीं है कि एक बार अपन ने बाजार का अध्ययन कर लिया, एक बार आवश्यकताओं का अध्ययन कर लिया तो विपणन खत्म हो गया। मैंने आपको बताया विपणन हमेशा डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मीन्स लोगों की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, लोगों की इच्छाएं बदलती रहती है, लोगों की परिस्थिति के अनुसार टेंडेंसी बदलती रहती है। जैसे कि आजकल अपना की क्या है, जॉइंट फैमिली का सिस्टम खत्म हो गया। मीन्स अब जो सिस्टम है फ्रैक्चर्ड फैमिली का सिस्टम है, टूटता परिवार मीन्स एकल परिवार। तो वहां पर बोले कि क्या है, हर एक बच्चे के बोले कि जैसे एक फादर के 4 बेटे हैं तो हर एक बच्चे को अपना अलग टीवी चाहिए, अपना अलग फ्रिज चाहिए। तो बाजार में क्रिएशन ऑफ डिमांड हुआ। तो इसलिए लेकिन गतिशील एवं निरंतर प्रक्रिया हम देखते हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से कि क्या विपणन में लोगों की आवश्यकताएं बदली है, लोगों की इच्छाएं बदली है। अब लोग बाग की क्या है, इम्यूनिटी वाले प्रोडक्ट ज्यादा खरीद रहे हैं बजाय लग्जरी प्रोडक्ट के। विभिन्न कार्यों का सम्मिश्रण, विपणन में क्रय विक्रय सम्मिलित नहीं। विपणन में अपन उत्पाद नियोजन भी करते हैं, उत्पाद विकास भी करते हैं, मूल्य निर्धारण भी करते हैं, मार्केट विपणन शोध भी करते हैं, सेल्स प्रमोशन स्कीम भी सम्मिलित है तथा आफ्टर सेल्स सर्विस भी विपणन में सम्मिलित है। इसलिए लेकिन विपणन क्रय एवं विक्रय तक सीमित नहीं, लेकिन विपणन में बहुत सारे कार्यों का सम्मिश्रण होता है। विपणन एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। मीन्स कि विपणन में समय उपयोगिता, स्थान उपयोगिता और स्वामित्व हस्तांतरण उपयोगिता का सृजन होता है। तो इसलिए विपणन एक क्रिएटिव एक्टिविटी है। विपणन संपूर्ण व्यवसाय के प्रणाली मीन्स क्या है, पीटर ड्रकर ने ठीक ही कहा है, व्हाट इज योर बिजनेस दैट इज नॉट डिटरमाइंड बाय यू, दैट इज डिटरमाइंड बाय योर कस्टमर, दैट दे गेट सेटिस्फैक्शन। मीन्स अब जो संपूर्ण व्यवसाय है, अगर व्यवसाय में सेल ही नहीं होगी तो आप उत्पादन कैसे करोगे? व्यवसाय में अगर सेल ही नहीं होगी तो फाइनेंस की आवश्यकता ही क्या रहेगी? इसलिए विपणन संपूर्ण व्यवसाय की क्या प्रणाली है। अंतर विषय विचारधारा, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। विपणन में हम सामाजिक अध्ययन करते हैं, राजनीतिक अध्ययन करते हैं, आर्थिक अध्ययन करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर्स का अध्ययन करते हैं। तो इसलिए विपणन एक क्या है, अंतर विषय विचारधारा। मीन्स विपणन में क्रय विक्रय के विषय सम्मिलित नहीं होते, बल्कि क्या है, साइको, सोशो इकोनॉमिक सभी सब्जेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता प्रधान प्रक्रिया, मैंने आपको पहले बताया वर्तमान में विपणन है जो उपभोक्ता की संतुष्टि के लिए की जाती है। अगर उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है तो विपणन करना बेकार है। इसलिए सबसे पहले आजकल क्या किया जाता है, उपभोक्ताओं की इच्छाओं का अध्ययन किया जाता है और इसके हिसाब से उत्पाद बनाए जाते हैं। सांस्कृतिक विनिमय, हम तो देखते हैं कि हम एक देश से दूसरे देश को आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, तो वहाँ की प्रक्रिया क्या है, सामाजिक अध्ययन को हमको सीखने को मिलता है और वहाँ का अध्ययन वो विदेशी सीखते हैं। सार्वभौमिक क्रिया है विपणन, मैंने बताया व्यवसाय की प्रत्येक एक्टिविटी में व्यवसाय 2 तरीके से चल सकता है, उत्पादन प्रधान और सेवा प्रधान। मीन्स जैसे बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, ये अपनी सेवाएं बेचती हैं। और जैसे क्या हिंदुस्तानी यूनिलीवर है, वो अपना प्रोडक्ट बेचता है। तो इसलिए विपणन सभी क्रियाओं में लागू होती है। विपणन विज्ञान एवं कला दोनों हैं। विपणन में हम क्या विज्ञान का भी अध्ययन करते हैं, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, मूल्य निर्धारण के बारे में पढ़ते हैं। तो इसलिए साइंस भी है, इनको कैसे लागू किया जाए ये कला का विषय है। तो विपणन विज्ञान एवं कला दोनों हैं। तो ये जो क्या संपूर्ण विशेषताएं आधुनिक विपणन की विशेषताएं हैं, जिनका हमको क्या है जानना बहुत आवश्यक है। थैंक यू।